पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने मुल्क की तारीख में पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर लिया। मार्केट के आगाज़ पर ही 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 100 इंडेक्स 1,540 की सतह तक गया। वज़ीर-ए-आज़म की स्टॉक मार्केट में 1 लाख की तारीखी हिंसा अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। कहा यह हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे का आकाश है। इस संगे मील को अबूर करने पर हुकूमती मुआशी टीम और मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मसरूफ़ अमल हुकाम लायक तहसीन है। मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मनों को मुल्क को दोबारा डीरेल करने की कोशिशों में कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजल करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। कौम से अहद किया था कि मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाऊंगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात ज़िंदगी बहाल। जुड़वां शहरों में 25 नवंबर से बंद तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल बैग्स थामे बच्चे हंसी खुशी दरसगाहों में पहुंचे। हालात बेहतर होने पर सरकारी और निजी दफातर में भी चहल पहल। तिजारती मराकज़ की रौनकें भी लौट आईं। इंटरनेट और मेट्रो सर्विस भी बहाल। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवां। डी चौक और अतराफ की सफाई कर दी गई। उधर इस्लामाबाद के साथ पंजाब में भी मोटरवेज के तमाम सेक्शंस और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। पीटीआई एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव। रावलपिंडी में एक और मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई अलीमा खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 संगीन दफात शामिल। पीटीआई कारकुनान ने फैजाबाद नाके पर नारेबाजी और रास्ता रोका। मुलजिमान ने डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया। मुलजिमान ने नाके पर पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग की। मुलजिमान ने अवाम की जिंदगियों को खतरे में डाला। सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। मियाँ वाली में भी पीटीआई अरकान असम्बली और ओहदेदारों पर मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी समेत 15 मुख्तलिफ दफात शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर हुकाम को जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 10 दिसंबर को होगी। लाहौर हाई कोर्ट में मोटरवे की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के पेश न होने पर कार्रवाई मुलतवी कर दी। बेलारूस के सदर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने बेलारूस की आलमी और खित्ते के लिए किरदार की तारीफ की। बेलारूस के सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम और अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। पाकिस्तान आसान हरीफ को धूल चटाएगा या जिम्बाब्वे पहली बार तारीख रकम करेगा। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज होगा। मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम के फास्ट बॉलर अहमद दानियाल और शाहनवाज थानी इंजरी के सबब सीरीज से बाहर। अब्बास आफरीदी और जहादात खान स्क्वाड में शामिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ये नहीं हो सकता कि हम इंडिया जाकर खेलें और भारत यहाँ आकर ना खेले। मामलात बराबरी की सतह पर चलेंगे। ICC से हमारा मुसलसल राबता है। ICC को अपना फैसला दे चुके। अब बोर्ड मीटिंग में फैसला होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, 10 अक्टूबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में तामीराती काम का आगाज़ हुआ। उम्मीद है 20 दिसंबर तक काम मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI का कारकुनान की हलाकत का दावा यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा PTI ने भागने के बाद लाशों का प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया।
अली अमीन गंडापुर को अपनी शर्मिंदगी छुपाने का और कोई तरीका नहीं मिल रहा। आप इज्जत के साथ चले गए हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाएं। वज़ीर दाखिला ने 31 दिसंबर के बाद बगैर एनओसी अफगान शहरियों के इस्लामाबाद में रहने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी का डीजी रेंजर्स पंजाब के हमरा पिम्स अस्पताल का दौरा, जख्मी रेंजर्स एफसी और पुलिस जवानों की इयादत की। इस्लामाबाद क्लियर करवाने पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। धरना एक तहरीक है जो जारी रहेगा, सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर ही वापस होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम पर गोलियां चलाई गईं, क्या हम दहशतगर्द हैं? जब सीधी फायरिंग हुई तो बुशरा बीबी को लेकर निकलना पड़ा। हमारा लीडर नाजायज़ केसेस में जेल के अंदर है। पुरअमन एहतजाज करने पर जबर किया। अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अवाम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए घरों से निकले। तशद्दुद भी हम पर हुआ और मुकदमात भी हम पर ही कर दिए गए। मुल्क खून रेजी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। बोले, अगर हुकूमत हर सूरत जेल में रखने और वो निकालने पर बजिद हो तो मुल्क में अनारकी ही होगी। इतने इंतजामात के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे पहुँच गए? क्या तशद्दुद का रास्ता बनाने के लिए इनको आने दिया? मौजूदा हालात की असल वजह 8 फरवरी के इलेक्शन है। इदारों को इलेक्शन से दूर होना होगा, तभी अवाम को सुकून मिलेगा। सरबराह JUI का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने का मशवरा। बेलारूस के सदर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने बेलारूस की आर्मी और खित्ते के लिए किरदार की तारीफ की। बेलारूस के सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम और अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। बेलारूस के सदर की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पुरजोश मुलाकात। नवाज शरीफ को देखते ही बाजू फैलाकर खुले दिल से गले लगाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। नवाज शरीफ ने अपने दौरा बेलारूस की यादों का जिक्र किया। नवाज शरीफ ने सदर लुकाशेंको के एजाज़ में मरी में जोहराना दिया। कायदीन का दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बेलारूस के सदर ने ज़राअत, मशीनरी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश की। जोहराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा कहा। जहाँ भी गलती हुई है, जिसने भी की है, मैं तो जिम्मेदार मरकजी लीडरशिप को करार देता हूँ, क्योंकि सारे फैसले वही करते हैं, वही इमरान खान से जाके मिलते हैं। तो अगर हम इस तरह की एटीट्यूड रखेंगे, अपने आप को बचाएंगे और हम कहेंगे कि जी आप जाएं, ऐसा नहीं होता है, फिर आप रिजाइन करें। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, बदकिस्मती से जो इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं वो इस काबिल की नहीं। एहतजाज का कोई प्लान था, ना ही कोऑर्डिनेशन। मुल्क तो पहले ही बंद था। क़यादत में समझ बूझ होती तो अटक में ही धरने पर बैठ जाते। हुकूमत को भी मार धाड़ के बजाय सियासी सोच अपनाना होगी। इस्लामाबाद में शेलिंग के दौरान मुजाहिरीन की अमवात प्रोपेगेंडा करार। सिक्योरिटीज़ राय का कहना है मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऑपरेशन में किसी किस्म के असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। पोली क्लिनिक अस्पताल ने भी मुजाहिरीन की हलाकतों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वजारती बयान में कहा, एहतजाज के दौरान अस्पताल में कोई लाश नहीं लाई गई। 66 सिक्योरिटी एहलकारों और 36 सिविलियंस को एमरजेंसी में लाया गया। ज़्यादातर को तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल। जुड़वां शहरों में तालीमी इदारे भी आज से खुल जाएंगे। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवां। डी चौक और अतराफ की सफाई भी कर दी गई। एहतजाज के दौरान जलाया गया PTI का मरकजी कंटेनर ब्लू एरिया में ही मौजूद। उधर इस्लामाबाद के साथ पंजाब में भी मोटरवेज के तमाम सेक्शंस और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल।
اسلام آباد ہائی کورٹ کو روکنے کے باوجود بلو ایریا میں پی ٹی آئی کا احتجاج، تاجروں کی توہین عدالت کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس سامی فاروق درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور پارٹی قیادت کے خلاف اسلام آباد، راولپنڈی اور اٹک کے مختلف تھانوں میں 16 نئے مقدمات درج۔ مقدمات میں انسداد دہشت گردی، قار سرکار میں مداخلت، اہلکاروں کے اغوا سمیت سنگین دفعات شامل۔ تھانہ صدر حسن عبدال میں بھی درج ایف آئی آر میں بشرا بی بی، علی امین کھنڈا پور، عمر ایوب، عارف علوی سمیت کئی ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی نامزد۔ مقامی قیادت سمیت 10,000 سے زائد کارکنان بھی مقدمات میں نامزد ہیں۔